चाणक्य नीति अध्याय 3 तृतीय अध्याय। शक्यं त्यक्तुं धन स्वर्ग शक्यं त्यक्तुं च जीवितम् न शक्यं गुरु शुश्रूषा कर्तव्यम ब्राह्मणः सदा। हिंदी अर्थ। धन, स्वर्ग और यहाँ तक कि जीवन का भी त्याग किया जा सकता है, लेकिन ब्राह्मणों विद्यार्थियों के लिए गुरु की सेवा का त्याग नहीं किया जा सकता। यह उनका कर्तव्य है। त्यजेदेकं कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुलम त्यजेत, ग्राम जनपदस्यार्थे आत्मार्थे पृथ्वी त्यजेत। हिंदी अर्थ। कुल परिवार की भलाई के लिए एक व्यक्ति का त्याग करें, गांव के लिए एक कुल का, राज्य के लिए एक गांव का और आत्मकल्याण के लिए पूरी पृथ्वी का भी त्याग करना पड़े तो उचित है। निपुणोपि स्वकार्येषु मूर्खः शास्त्र विचारणे धर्मार्थनाशकरण न पश्यति समुधि। हिंदी अर्थ। जो व्यक्ति अपने कार्यों में कुशल है पर शास्त्र का ज्ञान नहीं रखता वह मूर्ख है। वो ये नहीं समझ पाता कि किस कर्म से धर्म और अर्थ का नाश हो सकता है। अनभ्यासे विषय शास्त्रम जीवने मृत्यु औषधम अमित्रे च सुहृदवाक्यम स्त्रीषु कांतम्पि प्रियम। हिंदी अर्थ। जो शास्त्र पढ़कर अभ्यास न किया जाए वह विष के समान है। जीवन रक्षक औषधि यदि समय पर न मिले तो मृत्यु समान है। शत्रु को दिया गया मधुर वचन और स्त्रियों को अत्यधिक प्रियता दोनों हानिकारक हैं। यो ध्रुवाणी परित्यज्य अध्रुव परिशेवते ध्रुवाणी तस्य नश्यन्ति चाध्रुव नष्टमैवे। हिंदी अर्थ। जो व्यक्ति स्थिर और विश्वसनीय चीजों को छोड़कर अस्थिर चीजों का पीछा करता है वह स्थिर चीजों को भी खो देता है और अस्थिर भी हाथ नहीं आती। विना मूलम न जायत लक्ष्मी स्थिरा नराधिप अतः मूलम सदा रक्ष्यम प्रधानेन विशेषतः। हिंदी अर्थ। हे राजा, बिना जड़ के लक्ष्मी धन वैभव स्थायी नहीं रहती, इसलिए मूल आधार को सदैव सुरक्षित रखना चाहिए, विशेषकर किसी नेता या राजा को। भिक्षया याचित लोकैः न शेष भोग संपदाम सर्वस्यैव कृत कर्म काले फलति तद्भवेत्। हिंदी अर्थ। भीख मांगकर प्राप्त की गई वस्तु भोग सुख नहीं देती, हर किसी के कर्म का फल निश्चित समय पर मिलता ही है। संपदा स्वसुखोपेता परदुखेन दूषिता ताः परित्याज्या सततम नानर्थाय भवन्ति हे। हिंदी अर्थ। वह संपत्ति जो दूसरों को कष्ट पहुंचाकर प्राप्त की गई हो वह त्याज्य है। ऐसी संपत्ति सदा अनर्थ का कारण बनती है। मूर्ख पंडित मान्यते विषयों ग्राह्यमेवे शक्तस्तु कर्म कुरुते न शास्त्रम न च संश्रयः। हिंदी अर्थ। मूर्ख व्यक्ति अपने को पंडित समझता है क्योंकि वह विषय भोग को ही सब कुछ मानता है, लेकिन ज्ञानी व्यक्ति केवल कर्म में विश्वास करता है, शास्त्र या बाहरी दिखावे में नहीं। वृद्धसेव्या सदा विद्या विने लभते जनः विनयाद् याति पात्रत्वं पात्रत्वादधिगच्छति। हिंदी अर्थ। जो व्यक्ति वृद्धों बुजुर्गों या गुरुजनों की सेवा करता है उसे विद्या प्राप्त होती है। विद्या से विनय विनम्रता आती है और विनय से वह व्यक्ति योग्य बनता है। शब्द तो बहुत हैं, पर कुछ शब्द समय की कसौटी पर खरे उतरते हैं। चाणक्य के शब्द केवल नीतियां नहीं, वो भविष्य के संकेत हैं। जो आज समझ लेता है वही कल इतिहास बनाता है, बाकी सब भीड़ का हिस्सा रह जाते हैं। अगली नीति के साथ फिर मिलेंगे, तब तक याद रखिए, बुद्धिमान वही है जो नीति से पहले सीखता है, अनुभव से नहीं। इस ज्ञान को फैलाएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।